सेशन में हमने जानकारी ली सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए रिक्वायर्ड लेजर्स कौन से हैं, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से इसे बनाएंगे और साथ ही इसकी प्रैक्टिकल एंट्रीज को भी करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे सामने वो सभी एंट्रीज हैं जिनको मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। पिछली लगभग सभी एंट्रीज को हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस सेशन में जो एंट्रीज हैं वो 31/7 की है। ड्रोन कंप्यूटर को जिसको हमने सेल्स किया थे लैपटॉप, उसने एक लैपटॉप हमें वापस दे दिया है, तो एक तरह से सेल्स रिटर्न है। डीपल कंप्यूटर ने हमें 2 लैपटॉप वापस कर दिए हैं, तो ये भी सेल्स रिटर्न है। हमने वही लैपटॉप सीटेक लुधियाना को एक लैपटॉप वापस कर दिया और 2 लैपटॉप हैं क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा को वापस कर दिए। तो इन सब एंट्रीज को हम देखने वाले हैं। ये मेन एंट्रीज हैं जिनके लिए हम पूरा का पूरा ये सेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजर्स बनाने की। सबसे पहले हम अपने अकाउंट्स में लेजर्स बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल, IDBI अकाउंट, सीटेक, क्रिएटिव कंप्यूटर इत्यादि के लेजर्स हैं। आइए इनकी जानकारी लेते हैं किस प्रकार से हमने इन्हें बनाया हुआ है। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास हमने एक अलग कंपनी बना ली है न्यू हेड कंप्यूटर्स के नाम से। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है नई कंपनी बनाने का। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं पिछले सेशंस में। उसके पश्चात अकाउंट्स पे अगर मैं चला जाऊं तो यहाँ लेजर्स पे मैं अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। ये सभी अकाउंट्स मैंने भी पहले से बना लिए हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। उसके पश्चात मेरे पास क्रेडिटर का अकाउंट है जो इंट्रा क्रेडिटर है लोकल, उसका अकाउंट है क्रिएटिव कंप्यूटर के नाम से। फिर सीटेक लुधियाना है, यह इंटरस्टेट है। जब भी आप अकाउंट बनाए तो ध्यान रखिए यहाँ पे आप सेट अल्टर GST डिटेल पे यस करते हुए प्रॉपर GSTN नंबर ज़रूर दें उसका, और ये ज़रूर बताएं रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है। तो यह रेगुलर है। मैं एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से मैंने यदि आप देखें तो यहाँ पे ड्रोन कंप्यूटर बनाया है एक, जो कि इंट्रास्टेट हमारे लिए डेटर है, और दीपल कंप्यूटर पंजाब है जो इंटरस्टेट डेटर है। और नीचे की तरफ मैंने परचेज इंटरस्टेट और परचेज इंट्रास्टेट 2 अकाउंट बनाए हैं परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए। इसी तरह से 2 सेल्स के लिए। ये अकाउंट बनाने किस तरह से, अगर आप ज़्यादा इसकी जानकारी चाहते हैं तो पिछले सेशन को आप एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। फाइनली 3 इंपॉर्टेंट टैक्स से रिलेटेड अकाउंट है CGST, IGST और SGST। इन सब के पश्चात ये सभी अकाउंट्स बनाने के पश्चात मुझे एंट्रीज करनी है। एंट्रीज भी मैंने पहले करके रखी हुई हैं। इसके लिए मैं डिस्प्ले पे आ जाता हूँ और डे बुक ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं आपको एंट्रीज दिखाना चाहता हूँ। F2 से पीरियड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से 1/4 से लेकर 31/7 की सारी एंट्रीज यहाँ मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ यदि आप देखें तो जो एंट्रीज मैंने वहाँ की हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्रिएटिव कंप्यूटर से माल हमने खरीदा है, सीटेक लुधियाना इंटरस्टेट पार्टी से माल खरीदा है, दीपल कंप्यूटर ड्रोन कंप्यूटर को माल हमने वापस बेचा है 2 सेल्स वाउचर्स के साथ। और फिर वो मेन एंट्रीज जिसके लिए हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल तैयार किया है, जो 31 तारीख की है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की। तो इन सब एंट्रीज को हमने देखना है इस सेशन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में GST एप्लीकेबल करना है, और साथ ही फीचर्स पर जाकर, जिसके लिए शॉर्टकट F11 यहाँ प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपको डेबिट और क्रेडिट नोट जो इनवॉइसिंग हेड के अंतर्गत है, अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे आना है। अकाउंटिंग फीचर में इनवॉइसिंग में आकर डेबिट और क्रेडिट नोट जो है इन दोनों को यस करना है, और यहाँ पे मैंने पहले ही इन्हें यस किया हुआ है। आप इन्हें यस करने के पश्चात एंटर करते हुए नीचे आएँ और फाइनली इस पेज को सेव कर लें। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया, आप GST जो है उसे एक्टिवेट करना नहीं भूलें। उसके लिए आप फीचर्स पे जाएं और यहाँ से स्टैट्यूटरी ऑप्शंस को खोल लें। F3 आप क्लिक कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ देखिए मैंने गुड्स एंड सर्विसेज में यस किया है, और साथ ही यहाँ पे भी अल्टर डिटेल्स पे यस किया है, बेसिक डिटेल फिल की है। इन 3 ऑप्शंस को अभी नो ही किया हुआ है। मोस्टली आप यहाँ पे यह रेट डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप एक ही रेट के प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उस केस में आप यहाँ रेट डिसाइड कर सकते हैं। अभी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं, तो अभी मैं इसका रेट सेट नहीं करता हूँ।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये दो पार्ट हैं। एक तो आपको यहाँ पे स्टेट प्रोवाइड करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप, और साथ ही यहाँ पे GSTN नंबर। ये सब करने के पश्चात आप एंटर कर दें तो फाइनली अब आप कार्य करने के लिए तैयार हैं। मैं एस्केप यहाँ भी एंटर करते हुए नीचे आ जाएं तो ये मेरे पास डे बुक है। अब बारी बारी से हम एक एक एंट्री को देखने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री है। हमने कैश रिसीव किया है 10,000 रुपये कैपिटल के रूप में, तो हमने रिसीव्ड की एक एंट्री बना ली है। सिंपल एंट्री है, पहले भी हम कर चुके हैं। स्किप करके बाहर आ रहा हूँ। क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा लोकल से, हरियाणा की यह कंपनी है, इससे हमने 10 पीस लैपटॉप खरीदे हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने रेफरेंस दे दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे जब हमें सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न की एंट्रीज करनी है तो ध्यान रखिएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर याद रखिएगा ज़रूर, अदरवाइज़ आपके पास बाद में दिक्कत आ सकती है एंट्रीज करते समय। तो मैंने सप्लायर इनवॉइस P101 रखा है अर्थात परचेज के रेफरेंस के लिए। 1 जुलाई की परचेज है ये, क्रिएटिव कंप्यूटर पार्टी का नाम जिससे परचेज किया गया है। और परचेज लेजर जो है परचेज इंट्रा लोकल हरियाणा, यह हमारी परचेज लेजर है। HP लैपटॉप 10 पीस मैंने 10,000 रुपये प्रति पीस खरीदा है, 1 लाख रुपये। क्योंकि यह हरियाणा की परचेज है तो CGST 9% और SGST 9% यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फाइनली एंटर करते हुए सेव कर देता हूँ। एक और परचेज मैंने की है सीटेक लुधियाना से। यह इंटर स्टेट परचेज है क्योंकि लुधियाना से है, तो इस पर भी मैंने एक सप्लायर इनवॉइस नंबर रख लिया है और सीटेक लुधियाना पार्टी का नाम है जिससे परचेज किया है। लेज़र हमारी परचेज इंटर स्टेट है। HP लैपटॉप 5 पीस 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 5 पीस हमने खरीदे हैं तो 50,000 रुपये हो चुके हैं। IGST लगेगा क्योंकि यह जो परचेज है यह इंटर स्टेट है। एंटर करते हुए नीचे और फाइनली इसे भी सेव। 2 एंट्रीज हमने और की है। सेल्स की सबसे पहली एंट्री दीपल कंप्यूटर पंजाब को इंटर स्टेट सेल्स के लिए सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ सेट कर दी है मैंने। यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न भी मुझे दिखानी है तो S101 मैंने इसका एक रेफरेंस नंबर ले लिया है। सेल्स इंटरस्टेट आएगी क्योंकि यह जो दीपल कंप्यूटर है पंजाब से है। HP लैपटॉप 5 पीस मैंने बेचे हैं 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से, 75,000 रुपये टोटल हैं। IGST लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट सेल्स है। फाइनली यस कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर ड्रोन कंप्यूटर है, इसको मैंने सेल्स की है, हरियाणा की पार्टी है तो सेल्स इंट्रा हरियाणा आएगा। HP लैपटॉप 8 पीस 15,000 रुपये प्रति पीस। CGST और SGST लगेगा क्योंकि हरियाणा की पार्टी है। एंटर किया और इसे सेव कर दिया। तो फाइनली मैंने सभी एंट्रीज कर दी हैं। तो इस सेशन में हमने देखा है कि पहले हमने बेस एक बना लिया है जिसके बेस पे हम अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को करेंगे। हालांकि इस सेशन में हमने परचेज, सेल्स और रिसिप्ट की एंट्रीज कर ली हैं। मैं आपको यह सजेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप जब कोई एग्जाम्पल करें तो इसको साथ साथ बनाकर देखते रहें। तो यहाँ इस सेशन में मैं यही एंट्रीज बताने वाला हूँ। अगले सेशन में ड्रोन कंप्यूटर, दीपल कंप्यूटर्स की जो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्रीज हैं वो अब करने वाले हैं। धन्यवाद।